बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नतारा प्लस पर वेलकम करते हैं। जुलाई 2021 में नतारा प्लस की टीम ने लाहौर से इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली, एबटाबाद, शोग्रान, नारान, बमसर टॉप, चिल्लास, गिलगित, वादी हुंजा, चाइना बॉर्डर और सकरदू का सफर किया। अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए हमने अपने टूर की तफसीलात वागा से खुंजराब के नाम पर रिकॉर्ड की हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 10 है। हम वादी मानूर से वापस आ चुके हैं और कौमी शाहरा N15 पर महफिल सफ़र है। अपने इस ट्रिप में हम महांदरी से गुजरकर आगे सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास से गुजरेंगे। सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरियाए कुन्हार पर एक अहम कौमी मंसूबा है। ये पावर प्रोजेक्ट CPEC के प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है। 884 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए ये पावर प्रोजेक्ट चाइना की गजोबा कंपनी और सुक्की किनारी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड मिलकर तामीर कर रहे हैं। 2014 में इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था। दिसंबर 2022 में ये पैदावार शुरू कर दी। इससे मुल्क में सस्ती पन बिजली दस्तयाब होगी। हाइड्रो पावर का एक बेनिफिट ये भी है कि फ़ज़ा में आलूदगी बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। यूं पन बिजली के मंसूबे माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स होते हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट में 55 मीटर बालांद और 336 मीटर चौड़ाई वाले डैम की तामीर शामिल है। 2 बड़े स्पिलवेज और 218 मेगावाट की 4 टरबाइनें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इस डैम से तकरीबन 1 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी भी महफूज और जमा किया जा सकेगा, जो हमारी आबी ज़रूरियात के लिए बहुत ही कारआमद होगा। यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कागान से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले N15 के साथ दरियाए कुन्हार पर वाक़ई है। हज़ारों अफराद को रोज़गार दस्तयाब हुआ है। यहाँ चीनी इंजीनियर्स की रहाइश के लिए एक अजीम शान रहायशी मनसूबा भी तामीर किया गया है। हम सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से गुजरकर कागान की तरफ मुतहर्रिक हैं। दरियाए कुन्हार सड़क के साथ साथ बल खाता हुआ, बल्कि N15 को बल देता हुआ गुजर रहा है। अब हम कागान पहुंच गए हैं। नहायत ही खूबसूरत और पुरस्कून जगह है। मौसम की खुनकी और सुकूत इसको सियाहों के लिए एक अहम स्पॉट बनाता है। नारान की निस्बत शोर और गहमगहमी से महफूज है। होटल और रेस्टोरेंट्स निस्बतन अर्ज़ा हैं। कागान से आगे N15 नारान की तरफ गामजन है। नारान यहाँ से 23 किलोमीटर के फासले पर है। गाड़ी पर यह सफ़र 1.5 घंटा लेगा। अगर हम कहीं रुक गए तो सफ़र का ये दौरानिया बढ़ भी सकता है। कागान से आगे नारान की तरफ इर्द गिर्द का माहौल बहुत खुनक और खूबसूरत हो जाता है। यहाँ से आगे सफ़र की ख़ास बात यह भी है कि N15 पर जाबजा ग्लेशियर्स आते हैं। ग्लेशियर्स को काटकर सड़क साफ करके गुजरने का रास्ता बनाया गया है। क्योंकि दाएं बाएं बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां वाक़ई हैं, सर्दियों में यहाँ खूब बर्फबारी होती है और ये इलाका सफ़ेद पोश हो जाता है। N15 बंद हो जाती है। गर्मियों में पहाड़ी चोटियों पर मौजूद ग्लेशियर्स और N15 के इर्द गिर्द मौजूद बर्फ़ के ये टीले आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर पानी को दरियाए कुन्हार में छोड़ते रहते हैं। हम ऐसे ही ग्लेशियर्स के दरमियान से गुजर रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से बहता हुआ पानी गुजरने वाले अफराद की रगे सियाहत को फड़काता है। इस जगह मौज मस्ती और मौज मेला के नज़ारे देखने को मिलते हैं।
जगह जगह बहने वाले ग्लेशियर्स का ये पानी दरअसल उन नालों से आता है जो मुख्तलिफ पीक से वादियों की तरफ आते हैं। जान बे मंजिल तेजी से बहता हुआ दरियाए कुनहार। एक और मुकाम जहां पर पहाड़ी चोटियों और नालों से बहने वाला पानी सड़क अबूर करके दरिया की जानब भागा जा रहा है। नालों का शोर और तेज बहाव पानी में मौजूद शदीद परेशानी और शताबी को आश्कार कर रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मनाज़िर फितरत की जौलानी और दिल आवेज़ी में धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है। दरिया के पानी की अठकेलियाँ सियाहों की शौरीदा सरी को आसूदगी बख्श रही हैं, चश्मे तर को चश्मे हैरत में बदल रही हैं। हर गुजरने वाला गर्दन घुमा घुमा कर मज़ाहर कुदरत के मुशाहदे में मसरूफ है। फिर एक सफ़ेद बर्फ का टीला बरलबे सड़क मौजूद, धीरे धीरे अपना वजूद दरिया बुर्द करता हुआ। दूर शहर नारान के आसार नमूदार होने लगे। अब हम नारान में दाखिल हो चुके हैं। कौमी शाहरा N15 के दाएं बाएं दोनों तरफ आबाद ये शहर बहुत ही मकबूल सियाहती मुकाम है। अकलौता बाजार और उससे मुल्हिका छोटी बड़ी गलियां इसका कुल कारोबारी असासा है। काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर बहुत कम होटल थे। सियाहों में इजाफा की बिना पर दरियाए कुनहार के किनारे और N15 के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में होटल और रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। 2500 से शुरू हो 15,000 योमिया तक कमरा दस्तयाब होता है। झील सैफुल मुलूक यहाँ से कुछ फासला पर दाएं तरफ एक बहुत ही मशहूर झील है। इस झील की सियाहत के लिए लाखों इंसान कुशां कशां नारान की तरफ चले आते हैं। हम रात नारान में गुजारेंगे और सुबह झील सैफुल मुलूक के लिए निकलेंगे। शहर में इंसानों और दुकानों के अलावा सड़क पर जीपों की बड़ी तादाद देखने को मिलती है। नारान के आगाज में रोड के दोनों तरफ सस्ते कैबनों पर मुश्तमिल एक जहां आबाद था। इन कैबनों में चंद 100 रुपए देकर शबसरी की जा सकती थी, मगर मुकामी हुकूमत ने एक ऑपरेशन करके इन तमाम खुदरा और दड़बों को गिराकर सरकारी जगह वागजार करा ली है। नारान बाजार में रात का मंजर, दुकानें और रेस्टोरेंट बरकी कुमकुमों से रोशन और आबाद। सियाह टोलियों में दुकानों पर जगह जगह शॉपिंग में मसरूफ। कुछ मनचले सिर्फ विंडो शॉपिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। होटलों और ढाबों में हर तरह के ब्रांड्स दस्तयाब हैं। लाहौर और पंजाब के मशहूर होटल भी मौजूद हैं। खुश्क मेवा जात के ताजरों की तो चांदी ही चांदी है। खुनक मौसम में ड्राई फ्रूट की खरीदारी हर सियाह की ख्वाहिश होती है। इसके अलावा तोहफों की शॉपिंग भी करनी होती है। शब बसरी के बाद कल हम झील सैफुल मुलूक की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। इसका हाल अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।